उतारता, छप्पर में आग लगा देता। अब आत्मदेव के पास गांव के लोग शिकायत करने आ रहे कि भैया अभी तक संतान नहीं थी तो ज्यादा सुखी थे, ऐसी तुमने संतान करी है कि सबको दुख पहुंचा रही है, तो इससे सही तो तुम पहले ही थे। अब आत्मदेव और परेशान हो गए, जब संतान नहीं थी तब भी परेशान थे, अब हो गई तब और परेशान है। आत्मदेव रोने लगे। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी परेशान हैं, रो रहे हैं। गोकर्ण जी ने आत्मदेव का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी मुझे ये बताइए, संसार में आप सुखी किसको समझते हैं? कौन सुखी है? आप जिसको टटोलोगे ना वो अपने दुख का बखान करना शुरू कर देगा। आप कहोगे भैया तू मुझसे ज्यादा दुखी है, मुझसे 500 रुपए तू खुद रख ले, तो कोई सुखी नहीं है। दुनिया में सब के पास दुख है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज्यादा है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। इस संसार का नाम एक और है, इसका नाम है दुखालय। जैसे आप मदिरालय में जाओगे तो वहां मदिरा ही मिलेगी, आप विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिलेगी, वैसे ही दुखालय में आए हो तो थोड़ा बहुत दुख तो मिलेगा ही। पिताजी को जब समझाया तो पिताजी की समझ में आया और सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो गए। कहा, पुत्र अब कुछ इच्छा नहीं है, इसलिए अब हम वन को जाएंगे। आत्मदेव जी जंगल को प्रस्थान कर गए। गोकर्ण जी भी भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। धुंधकारी और धुंधकारी की मां बची। धुंधकारी ने एक दिन अपने मां से धन मांगा मदिरा पान करने के लिए। मां ने मना किया तो मां को एक कुएं में ढकेल दिया। अब धुंधकारी घर में अकेला सारे गलत कार्य घर में करने लगा। 5 वैश्याओं को घर में लेकर के आया है और दिन रात उनकी सेवा करता, धन चोरी करके लाता, तन मन धन से उनकी सेवा में लग गया। एक बार धुंधकारी ने राजा के घर से चोरी कर ली, बहुत सारा धन लेकर के आया और वैश्याओं से कहा कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना सारा धन लेकर के आए हैं। वैश्याओं ने जब देखा कि ये तो राजा के घर का धन है, अगर राजा को पता चला तो इसका तो कल्याण होगा ही, साथ में हमें भी ले डूबेगा, तो राजा को पता ना चले पहले इसका काम तमाम कर दो। रात्रि के समय धुंधकारी सो रहा था चारपाई पे, तभी वैश्याएं आई, बड़ी मोटी रस्सी लेकर के आई, चारपाई से धुंधकारी को बांध दिया। जब बांधा तो धुंधकारी चिल्लाने लगा। एक वैश्या बोली, बहुत चिल्ला रहा है। दौड़ करके गई, चूल्हे से गरम गरम जलता हुआ कोयला ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया और धुंधकारी की मृत्यु हो गई। 5 वैश्या कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, यही तो 5 वैश्या हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ये 5 वैश्या हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं यही वैश्या हैं और यही हमें मारती हैं। कान कहते हैं ये सुनो तो वही सुनेंगे, मुख कहता है ये बोलो तो यही बोलेंगे, हाथ कहते ये करो तो वही करेंगे। लेकिन यही 5 इंद्रियां जिस दिन हमारी भगवान की ओर मुड़ जाएंगी, उस दिन यही 5 इंद्रियां हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएंगी।
एक छोटा सा बालक अपने पिता के साथ जा रहा था। तो रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी जा रहा है, उसके आसपास बहुत सारी पुलिस लगी है, उसकी सुरक्षा के लिए लगी है। बहुत सारी पुलिस है और दो चार आसपास और लोग चल रहे हैं। तो उस छोटे से बालक ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये कौन है और ये आसपास लोग इनके कौन चल रहे हैं? तो उसके पिता ने कहा बेटा ये यहाँ के बहुत बड़े मंत्री हैं और ये जो आसपास लोग चल रहे हैं ये इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनकी सुरक्षा के लिए लगे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर एक आदमी जा रहा था, उसके आसपास भी पुलिस लगी थी। तो उस बालक ने फिर अपने पिता से पूछा कि पिताजी क्या ये भी यहाँ के कोई मंत्री हैं? तो पिताजी मुस्कुरा करके कहते नहीं बेटा, ये तो यहाँ का बहुत बड़ा डॉन है, इस पर इनाम था। अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है तो कहीं ये भाग ना जाए इसलिए इसकी सुरक्षा में लगी है कि कहीं भाग ना जाए, पकड़ तो लिया है। तो पुलिस दोनों के साथ है, लेकिन वहां इसलिए है क्योंकि उनकी सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए वहां साथ में है, और यहां इसलिए है कि कहीं ये भाग ना जाए। मतलब 5 इंद्रियां सबके पास हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि 5 इंद्रियों के वश में संसारी रहता है और जो महात्मा होते हैं उनके वश में ये 5 इंद्रियां होती हैं। वो जैसे चाहते हैं इन इंद्रियों को नचाते हैं, लेकिन जो संसारी होता है वो इंद्रियों के वश में होता है। धुंधकारी की मृत्यु हुई और धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। प्रेत योनि में जाना पड़ा। गोकर्ण जी को जब पता चला तो गया जी में श्राद्ध पिंडदान इत्यादि कराया और करा करके वापस अपने गांव में आए। रात्रि का समय था। अपने घर उन 5 वैश्याओं ने मिलकर मुझे मारा है और मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा है। अब मेरी मुक्ति का उपाय खोजो, मुझे मुक्ति चाहिए। तो गोकर्ण जी कहते भैया हमने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध कराया है, पिंडदान कराया है। गया श्राद्धे शते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। धुंधकारी कहता है भैया तुम एक बार नहीं, यदि तुम 1000 बार भी गया जी में श्राद्ध करोगे जाकर तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं। गया श्राद्धे शते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। तब गोकर्ण जी ने सूर्य देव की आराधना की और सूर्य देव ने कहा कि गोकर्ण तुम्हारे भाई की मुक्ति यदि हो सकती है तो एक ही चीज से हो सकती है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवण से आपके भाई धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का बहुत बड़ा आयोजन रखा है, दूर दूर से लोग आए हैं। अब धुंधकारी प्रेत है इसलिए हर जगह बैठ नहीं सकता, तो 7 गांठ वाले बांस में धुंधकारी बैठा है। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिन की कथा हुई और 7 गांठें फटी। बांस से धुंधकारी जो पापी था वो पवित्र होकर के दिव्य पुरुष के रूप में सबके सामने प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद आए हैं विमान लेकर के, धुंधकारी को बैठाया और ले जाने लगे। पर गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज कथा तो हम सभी ने सुनी है,
पर विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, हम सब के लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि भैया कथा तो सबने सुनी है, मानते हैं, लेकिन सबने ऐसी कथा सुनी है, कैसी? एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। लेकिन धुंधकारी ने इस कथा का मनन किया है, चिंतन किया है, इसलिए विमान केवल धुंधकारी के लिए आया है। यदि आप सबके लिए मुक्ति चाहते हैं तो आप पुनः कथा करिए, और जब सब श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ नियम का पालन करते हुए यदि कथा श्रवण करेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। तो श्रावण के मास में दोबारा गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा है। दूर दूर से बहुत सारे लोग आए कथा श्रवण करने के लिए, सबने श्रद्धा विश्वास के साथ कथा श्रवण की और सबके लिए विमान आया। भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए, अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। गोकर्ण जी को हृदय से लगा करके विमान में बैठा लिया और सबको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये वो कथा है जो पापियों को पाप से है तारती। हम जैसे लोगों का तो कल्याण करती ही नहीं, हमने कभी ना कभी तो किसी का अच्छा किया ही होगा, इतने तो पापी हैं नहीं हम धुंधकारी जैसे कि लोगों के छप्पर में आग लगाया है, बच्चे खेल रहे हो तो उनको मार के चले, ऐसा तो कभी नहीं किया, कभी ना कभी तो कुछ अच्छा किया ही होगा। तो आप सोचो कि ये भागवत जब धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार कर सकती है तो हम तो बहुत साधारण से जीव हैं। अब ऐसा नहीं कि सुन लिया तो फिर अब कल से पाप शुरू कर दो कि पाप करेंगे और कथा सुनेंगे तो मुक्ति हो जानी है, ऐसा ना करना। कि आप फिर कहो देवी जी ने तो कहा था कि पाप करो और कथा सुनो तो मुक्ति है। अनजाने से पाप हो जाए तब आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो उस पाप से आपकी मुक्ति होगी। इस प्रकार सनकादि ऋषि नारद जी को कथा श्रवण कराते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत की महिमा को हम सभी ने श्रवण किया। इसके उपरांत एक बात हम सभी ने जानी कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य के साथ साथ ये पापियों का भी उद्धार करने वाली कथा है। कथा कैसे भी सुनो, कहीं भी सुनो, शृणोति भक्ति संपन्ना, भक्ति से ओतप्रोत होकर के ये कथा सुननी चाहिए। कहाँ सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे भी सुनो भक्ति से कथा सुनो। भगवान की कथा ऐसी है जो सांसारिक विषयों के रस को फीका कर देती है। संसार के रस जो अभी हमें बड़े मीठे लग रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर के यदि कोई हमें भगवान की भक्ति का रस पिला दे तो ये सांसारिक रस सब फीके लगेंगे। जैसे कोई चाय पिए और आपसे कहे कि भैया ये चाय तो बिल्कुल मीठी नहीं है, बिल्कुल फीकी चाय है। आपको अरे लाइए हम पी करके देखें। अब वही चाय आपने पी तो आपको मीठी लग रही है, आपको भैया चाय तो मीठी है, तो आपको मीठी लग रही है, उसको फीकी क्यों लग रही है? तो पता चला कि उसने अभी थोड़ी देर ही पहले एक चाशनी से भरा रसगुल्ला खाया है, जिसके कारण उसको वो चाय फीकी लग रही है। चाय तो मीठी है, पर उस रसगुल्ले की मिठास ने चाय की मिठास को फीका कर दिया। ठीक उसी प्रकार अभी ये सांसारिक रस हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं, धन धान सोना चांदी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे बढ़कर के यदि कोई हमें भक्ति का रस पिला देगा तो ये सब फीका लगेगा, सब बेकार लगेगा। हमें सब अच्छा लगता है, घूमना फिरना, नाचना गाना, बढ़िया बढ़िया घर हो जाए, 2-4 गाड़ियां हो जाएं,
तब हमें लगता है हम आनंद में हैं, लेकिन वहीं एक तरफ भक्ति की जो देवी हैं मीराबाई, भक्ति की सम्राज्ञी भक्तिमती श्री मीराबाई, जिनको संसारिक वस्तुओं से कोई मतलब ही नहीं है। वृंदावन की रज में लोट लोट करके कृष्ण प्रेम में पागल रहती। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कोई कुछ भी कहे, कोई मतलब नहीं। मेरा कृष्ण क्या कहेगा, इससे फर्क पड़ना चाहिए। मीरा कहती है, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। करते हुए जितने भक्त पांडाल में बैठे सभी दोनों हाथ उठा के मस्ती में गाएंगे हरि बोल।
खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो। ये दुनिया क्या जाने। फिर बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। अब देखिए मैं गा रही हूँ, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, मैं गा रही हूँ, फिर बाज उठा संगीत ये बजा रहे हैं। आप लोग का काम क्या है? तो ऐसे बजाओगे? पीछे वाले तो ऐसे जैसे नींद में हो। अगर इनको अभी आराम से तकिया क्या मिल जाए और बढ़िया एसी लगा कमरा मिल जाए तो फिर कहाँ चले गए पता नहीं। ये वो हैं जो जन्म जन्म के थके होते हैं और यहां आकर विश्राम मिलता है ना? तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं पर आप नहीं कर रहे हो, आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हो। तनी हुमाच के बजाओ जाओ। मस्ती में तालियों की सेवा करते हुए गाइए ना। वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। अब किसकी किसकी लग गई, हाथ उठा के बताइए। अब याद हो, इतने सारे लोगों में भी याद हो की लगी है। इतनी देर बाद भी ना लगे तो फिर बेकार है आपका यहाँ बैठना और मेरा कहना और आपका सुनना। तो किसकी किसकी लगी है देखिए, झूठ मत बोलिएगा। एक तो ऐसे दरबार में बैठ करके सुन रहे हो, जिसकी सच में लगी हो। अच्छा लगी, किसी इतने सारे लोगों में किसी एक की भी अगर लग गई ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। आपका सुनना और मेरा कहना, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि सबके समझ में ही आ रहा हो। कुछ तो यहाँ इसलिए आए हैं कि कहीं जा सकते नहीं हैं, इसलिए बैठे हैं। कुछ बढ़िया पंखा चल रहा है, आराम से चैन की नींद करेंगे इसलिए बैठे हैं, इसलिए आराम से सोएंगे। कुछ इसलिए आए हैं कि थोड़ा भजन होगा तो थोड़ा नाच गा लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। कुछ व्यवस्था देखने आए हैं, और कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो सच्चे प्रेमी हैं कृष्ण के, जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे भी करके कृष्ण मेरा हो जाए और मैं उसका हो जाऊं। भागवत का मतलब ही यही है ना, जो भगवान को भक्त हमसे जोड़ दे, जो भक्त को भगवान से जोड़ दे, वही भागवत, वही भक्ति है। भागवत के महत्व को हम सभी ने श्रवण किया। इसके उपरांत भागवत में प्रथम स्कंद की कथा आती है, और प्रथम स्कंद में व्यास जी बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण भी ऐसा किया जिसने सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा है। और इसलिए तोड़ा ताकि जन कल्याण हो। व्यास जी ने मंगलाचरण क्या किया है? जनमाधस्य यतुन्वयादितरत इश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। जन्मादिश्य यतुन्वयादितरते स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत में ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में किसी देव की वंदना नहीं की गई, किसी देवी की वंदना नहीं की गई, यहां भगवान की भी वंदना नहीं की गई। मतलब पक्ष धर्म ग्रंथ नहीं है श्रीमद् भागवत। इस भागवत को कहते हैं गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे गंगा जी में कोई स्नान करने यदि आता है, कोई अपने पाप धोने आता है, तो गंगा ये नहीं देखती है कि ये कौन से धर्म का है, वो सबके पापों को धोती है। नदी सांप्रदायिक नहीं होती, वर्ण व्यवस्था गंगा नहीं देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये अगर हिंदू धर्म का होगा तो ही मैं इसके पाप धोंगी, अन्यथा नहीं धोंगी। वो सबके पाप धोती है। मुस्लिम यदि ये कहे कि गंगा हमारी माँ नहीं है, गंगा से हमें कोई लाभ नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि गंगा सबके पापों को धोती है।
गंगा में स्नान करने वाला चाहे कोई संत हो और या अपने शरीर में मैल कुचैल को धारण करके कोई शूकर भी यदि आया हो जल पीने गंगा का, तो गंगा सबकी प्यास बुझाती है। गंगा सभी के पापों को धोती है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है। यहां पर जो आता है, ये भागवत सभी के पापों का नाश करती है और सबको शुद्ध करती है। भागवत की कथा में सबको आने की अनुमति है, सबके लिए ये द्वार खुले हैं। तो भागवत के प्रारंभ में किसी देव की वंदना नहीं की गई, किसी देवता की वंदना नहीं की गई। वंदना किसकी की गई? बोले सत्यम परम धीमहि। ना कृष्ण की वंदना, ना राम की वंदना, ना शिव की वंदना। व्यास जी ने एक झटके में चलती आ रही परंपरा को तोड़ दिया और लिख दिया सत्यम परम धीमहि। न मैं कृष्ण की वंदना करता हूं, न मैं राम की वंदना करता हूं, मैं केवल और केवल सत्य की वंदना करता हूं, जो सत्य है। और सत्य तो सभी भगवान है। राम भी सत्य है, राम ही सच्चिदानंद दिनेशा। कृष्ण भी सत्य है, सत्यम परम धीमहि। शिव भी सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो कहीं ये भागवत धर्मों में बट ना जाए, क्योंकि भगवान व्यास जी जानते कि आगे आने वाले समय में वैसे भी धर्म का बंटवारा होने वाला है, तो कहीं भागवत बट ना जाए, इसलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा। अगर यहाँ ये लिखते कि कृष्णम परम धीमहि, तो जो कृष्ण भक्त होते वो कहते ये भागवत मेरी है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण का नाम है। अगर लिखते रामम परम धीमहि, तो राम के जो भक्त होते वो कहते हैं ये भागवत मेरी है, क्योंकि यहाँ राम का नाम आया है। तो कहीं ये भागवत बट ना जाए, इसलिए उन्होंने लिख दिया सत्यम परम धीमहि। आप जिसको मानते हो, जिस देवी देवता की वंदना करते हो, वो सत्य है और मैं उसको प्रणाम करता हूं। कहते जिस समय व्यास जी भागवत लिखने जा रहे थे, भागवत की रचना करने जा रहे थे, तो 33 कोटि देवी देवता आकाश में खड़े हो गए। सभी हाथ जोड़ करके विचार कर रहे, मेरा नाम लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे। अब व्यास जी ने देखा कि इतने सारे हैं, अगर किसी एक का नाम लिखता हूं तो बाकी नाराज हो जाएंगे, और अगर सबका नाम लिखता हूं तो भैया ये ग्रंथ तो पूरा मंगलाचरण करते ही करते भर जाएगा। तो क्या करें? कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और सबका सम्मान हो जाए। तो व्यास जी ने लिखा जन्माध्यक्ष यतुन्वयादितरत, जो जन्म मरण के चक्कर से इतर है, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है, जो आदि है अनंत है, स्वभिज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है अनविज्ञ नहीं है, जिसे सब कुछ पता है। तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवे, जिसके सामने ब्रह्मा भी नतमस्तक होते हो, ब्रह्मा को बनाने में भी सामर्थ्य जो रखता हो। मुह्यन्ति यत् सूरया, देवताओं को जो मोहित करके रखता हो। तेजो वारी मृदाम यथा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसके अधीन है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के अधीन जो नहीं है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो त्रिकालावादी सत्य हैं, अमृषा जिसकी लीलाएं देखने में चमत्कार सी लगती हैं, लेकिन परम सत्य हैं, ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। इन गुणों से जो जो युक्त है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। अब गणेश जी सोचे कि यदि मेरा नाम नहीं आया है तो फिर गणेश जी अपने आप को सत्य नहीं मानते हैं। अगर दुर्गा माता सोचे कि मेरा नाम नहीं लिया, यानी आप खुद को सत्य नहीं मानती हो। तो इसलिए व्यास जी ने बहुत सोच विचार के लिखा सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य को प्रणाम करता हूं, और सत्य को ही नहीं करता हूं, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। सत्य और परम सत्य क्या है? सत्य है भगवान, लेकिन
परम सत्य है भगवान का नाम। जिसने भी भगवान को पाया हो उसने सिर्फ नाम से ही पाया है। चाहे मीरा ने पाया, चाहे तुलसी ने पाया, चाहे सूरदास ने पाया, चाहे प्रहलाद ने पाया, चाहे ध्रुव ने पाया। कैसे पाया? नाम से। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम अपारा, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय कलयुग केवल नाम आधारा, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को किससे प्रेम है जानते हैं? कि कोई उनका नाम प्रेम से ले ले, और प्रेम से ही राम जी को प्रेम भी है, और किसी से प्रेम नहीं है। जो उनसे प्रेम करते हैं राम भी उनसे ही प्रेम करते हैं। जो इनको हृदय से याद करते हैं तो भगवान भी अपनी लिस्ट में उसका नाम दर्ज कर लेते हैं, अपने भक्तों की लिस्ट में उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो परम सत्य है भगवान का नाम। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। इसके उपरांत व्यास जी लिखते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फल मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर रहो रसिका भुवि भावका। निगम कल्प तरोर गलितम, ये समस्त वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और श्री सुखदेव जी महाराज के मुख लगने से ये हम सभी को सुलभ हुआ है। इसमें रस ही रस भरा है, और रस भी कैसा? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस भरा है। और वो अमृत कैसा है? वो अमृत है मोक्ष रूपी द्रव संयुतम। इसको पीने के बाद केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तो इसको पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, जितना हो सके पान करो। इन कर्णों के द्वारा भगवान के नाम का श्रवण बहुत जरूरी है। भगवान के नाम का गान हमारे कानों में पड़ते रहना चाहिए। ये हमको याद दिलाता है कि कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने व्यस्त हो जाते कि भूल जाते कि भगवान नाम की भी कोई चीज है। अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है। जैसे जब चोर चोरी करता है ना, तो वो आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देख लेता है कि कोई देख तो नहीं रहा, पर जहां देखना चाहिए वहां देखने ही भूल जाता है।
वो ऊपर सब जगह देख लेता पर ऊपर नहीं देखता कि कोई है जो ऊपर से देख रहा है। तो कभी कभी हम अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते कि भूल जाते कि भगवान नाम की भी कोई चीज है। तो वो हरि नाम क्या करता है, वो याद दिलाता है कि देखो भगवान हैं, इनको याद रखे रहो, इनका स्मरण करते रहो। इसलिए भगवान का नाम अपने कर्णों के द्वारा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाई। जो ये कहे कि बस अब सुन चुके, अब नहीं सुनेंगे, तो समझ लो इसने अभी ठीक से सुना ही नहीं है, इसने अभी उस रस का पानी नहीं किया है। क्योंकि जिसको एक बार इस रस का चस्का लग जाता है ना, तो फिर वो ये नहीं कहता कि बस, फिर वो कहता और दो। जैसे जो मदिरा पान करता है ना, वो कभी कहेगा बस अब नहीं पिएंगे, वो तो जितना मिल जाए उतना ही पिलाते रहो। तो वैसे ही जिसने भक्ति रूपी रस का पान कर लिया, फिर वो बस नहीं कह सकता, फिर वो कहेगा जितना दे सकते हो उतना दो, जितना पिला सकते हो उतना पिलाओ। तो श्रीमद् भागवत ऐसा रस है जिसको सदा सेव्याम केवल और केवल श्रवण करना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। इसके उपरांत सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषियों को सुनाई है। 6 प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन उससे पूर्व सूत जी कहते हैं मैं आपको उत्तर बाद में दूंगा, पहले मैं अपने गुरु शुकदेव जी महाराज को याद करना चाहूंगा। शुकदेव जी को याद किया है। अब यहां पर शुकदेव जी की कथा आती है कि शुकदेव जी का जन्म कैसे हुआ। 12 वर्षों तक शुकदेव जी अपनी मां के गर्भ में रहे थे। शुकदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जन्म लेते ही ना मां से मां कहा, ना पिता से पिता कहा, और जन्म लेते ही सब छोड़ छाड़ के भगवान के भजन के लिए प्रस्थान कर गए। यम प्रवजंतु मपेत मनुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मया तरवो भिनिंद सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। ऐसा महत्वपूर्ण जीवन है सुखदेव जी का। ये सुखदेव जी हैं कौन? कहते हैं गोलोक धाम में सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेलते थे और श्री राधा रानी बड़े ही प्यार के साथ सुखदेव जी को अपने हाथ में बिठा करके, अपनी गोदी में बिठा करके अनार के दाने खिला खिला करके भागवत के रस का पान कराती थी। सबसे पहले सुखदेव जी ने ये कथा गोलोक धाम में श्री राधा रानी के मुख से सुनी है और श्री राधा रानी ने ये कथा सुखदेव जी को सुनाई है बड़े प्रेम के साथ, बड़े लाड़ के साथ। श्री राधा रानी ने, किशोरी जी ने सुखदेव जी को इस रस का पान कराया है। एक बार राधा रानी ने देखा कि ठाकुर जी बड़े उदास थे, तो राधा रानी कृष्ण के पास गई और कहा कि प्रभु आप उदास क्यों हो? तो भगवान कहते हैं राधा रानी मैं उदास इसलिए हूं, मैं देख रहा हूं ये जो कलयुग का जीव है ये खाने पीने नाचने गाने में इतना व्यस्त है कि इसको अपनी चिंता नहीं है, अपने कल्याण की चिंता नहीं है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, क्या करा जाए, कैसे कलयुग के जीव का कल्याण किया जाए। क्योंकि आज वेदों की सुक्तियां किसी को याद नहीं रहती। किसी से आप कहो कि भैया ये घर परिवार छोड़ो, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय की गुफाओं में जाओ, भजन करो भगवान का, तो उस इंसान से एक शराब तो छूटती नहीं है और आप घर परिवार छोड़ने की बात कर रहे हो। तो भगवान कहते क्या किया जाए राधा रानी, आप तो सब कुछ जानती हैं, आप बताइए ना। तो श्री राधा रानी सुखदेव जी के पास आई हैं और कहा हे सुख, मैंने तुम्हें इस भागवत के रस का पान कराया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम धरती लोक में जाओ
और जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रचार करो, हमारी लीलाओं का गान करो। क्योंकि सिर्फ गोलोक धाम में सुखदेव जी ऐसे थे जिन्होंने भगवान कृष्ण की और श्री राधा रानी की लीलाओं को बड़े नजदीक से देखा है। और श्री राधा रानी तो ऐसी हैं जो करुणा की सागर है। एक बार ठाकुर जी भले ही कृपा करने से चूक सकते हैं, पर हमारी श्री लाडली हमारी किशोरी जी कभी कृपा करने से चूकती नहीं है। इनका नाम बरसाने वाली क्यों है जानते हैं? किसी को पता है? अच्छा बताइए क्यों है नाम इनका? किसी को नहीं पता? क्यों नाम है बरसाने वाली? बताइए। ये भाव का विषय है। किसी को पता है? अच्छा जिसको नहीं पता हाथ उठाइए, फिर बताते हैं क्यों कहा जाता। अभी आधों को पता है और बोलती निकल नहीं रही है। सब हाथ उठाओ पहले, तब बताते हैं इनका नाम बरसाने वाली क्यों। इनका नाम बरसाने वाली इसलिए नहीं है कि ये बरसाने में रहती है। इनका नाम बरसाने वाली इसलिए है क्योंकि ये अपने भक्तों पर बूंद बूंद नहीं, प्रेम का पूरा सागर उड़ेल देती है। इसलिए हमारी किशोरी जी का नाम है बरसाने वाली। श्री राधा रानी को थोड़ी देर हम याद करते हैं। किशोरी जी के चरणों में सभी बड़े भाव के साथ अपने भाव को रखेंगे। तीनों लोकों ते न्यारी, तीनों लोकन ते न्यारी, ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी ठाकुरानी हमारी। रानी हमारी ठाकुरानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। जय आओ तो तालियों की सेवा करें। हरि बोल। ब्रह्मा शंकर पार न पावे। 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 ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे। 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 चरणन को चाकर मुरारी, राधा रानी हमारी। चरणन को चाकर मुरारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा
कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हो, काली कमली वाला। नित उठ दर्शन करने आवत, नित उठ दर्शन करवे आवत, सुंदर श्याम चरण दो ध्यावत, सुंदर श्याम चरण दो गावत, सुंदर श्याम चरण दो ध्यावत, सुंदर श्याम चरण दो जावत, चरण को चाकर मुरारी, राधा रानी हमारी, चरण को चाकर मुरारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी, राधा रानी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। और सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालकिन राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। और कोई ना रहता भिखारी, यहाँ कोई ना रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से न्यारी, राधा रानी हमारी। रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, रस रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, रस रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, 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 रस बरसाने वाली, उठाइए दोनों हाथ, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, रस बरसाने रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, 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 रस
रस बरसाने वाली बरसाने वाली 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 बरसाने वाली वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली यहाँ किसको किसको आनंद आ रहा है? सच में लग रहा है कि रस बरस रहा है। तो ऐसे ऐसे बताओगे, राधा रानी को ऐसे बताओगे कि हमें आनंद आ रहा है। कितने राधा रानी के दास हैं? हाथ उठाइए, उठा के मस्ती में दोनों हाथ और गाइए। ओ रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने बरसाने वाली रस बरसाने वाली 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 बरसाने वाली रस एक बार आप लोग गाइए। हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस। इतने सारे लोग, इतनी धीरे सी आवाज आ रही है, थोड़ा सा और जोर से। भोजन नहीं किया क्या? गाइए, आपकी जो आलस्य है ना वो दूर हो जाएगा। हम लोग का तो दूर हो गया। जब कृष्ण की कथा में रहो ना तो ऐसे डूब के रहो महाराज, फिर सब भूल जाओ, फिर जहां के हो वही बन के रह जाओ। हो रस बरसाने वाली, हे बरसाने वाली रस। सभी दोनों हाथ उठाइए और किशोरी जी से प्रार्थना कीजिए कि हम पर कृपा करिए किशोरी। हो रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस। ऐसी श्री राधे रानी है हमारी। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। राधा कृष्ण दोनों एक हैं। एक ही तत्व के दो रूप हैं, राधा और कृष्ण। जब भगवान इस धराधाम में आ रहे थे ना, तो भगवान ने विचार किया कि सब तो मेरी पूजा करेंगे, सब मुझे ध्याएंगे, पर कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी मैं पूजा करूं,
उपासना करूं, जिसे मैं ध्याऊं। पर मैं भगवान हूं तो मैं हर किसी को भज भी नहीं सकता, हर किसी को मैं ध्या भी नहीं सकता, क्योंकि कोई उस लायक भी तो होना चाहिए ना। तो मैं किसको ध्याऊं? तब श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय से श्री राधा रानी को प्रकट किया और कहा, ये मेरा अंश है, मैं इनकी पूजा करूंगा। तो कृष्ण का जो हृदय है ना, वो कौन है? हमारी किशोरी जी। गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में महादेव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जो कृष्ण और राधा को अलग समझता है तो वो मूर्ख बुद्धि का है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही तत्व के दो रूप हैं।